नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा बिलारी। बिहार की सियासत इन दिनों अलग ही करवट ले रही है। कभी मन से नेता जनता को उम्मीदों का भरोसा दिलाते हैं तो कभी जमीनी गुस्सा नेताओं को घेरे में ले लेता है। ये हाल की एक घटना ये कहानी कह रही है। एक मामला सामने आया जहां नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को लोगों के आक्रोश का शिकार बनना पड़ा। बताया जा रहा है जब वो सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने गए मालवा गांव पहुंचे तो भीड़ अचानक उग्र हो गई। देखते ही देखते नाराज लोग ने उनके काफिले को घेर लिया। पत्थरबाजी हुई और सुरक्षा कर्मियों को मंत्री को सुरक्षित बाहर निकालने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सुरक्षा कर्मी तक घायल हुए और काफिले का पीछा कई किलोमीटर तक किया गया। हालांकि मंत्री श्रवण कुमार बाल बाल बच निकले। गौरतलब है कि श्रवण कुमार का नालंदा से पुराना रिश्ता है। वो इसी जिला से आते हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बावजूद इसके स्थानीय लोगों का ये आक्रोश कई सवाल खड़े करता है। आखिर वजह क्या है कि संवेदना व्यक्त करने पहुंचे मंत्री को गांव वालों का इतना गुस्सा झेलना पड़ा? अगर ग्रामीणों की बात माने तो ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद नेताओं की उपस्थिति सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। लोग महसूस करते हैं कि उनके दर्द और असली समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं देती। मुआवजे की एक छोटी राशि से उनका दर्द कम नहीं होता। हादसे के पीछे की बड़ी वजह जर्जर सड़क, लापरवाही, प्रशासन और सुरक्षा इंतजाम में कमी ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही पीड़ा गुस्से में तब्दील हो गई और भीड़ ने मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार में किसी मंत्री को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा हो। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर पटना में हमला हुआ था। अटल पथ पर भाई बहन के मौत के बाद आक्रोशित लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त उनका काफिला वहां से गुजरा और भीड़ भड़क गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मी पर भी पथराव हुआ। कई लोग घायल हुए और वाहनों में आगजनी तक कर दी गई। इस मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें स्थानीय पार्षद और एक अधिवक्ता भी शामिल बताए जा रहे हैं। अररिया में भी इसी तरह का मामला सामने आया। मई 2024 में जब ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तब खराब सड़क और नाले की समस्या को लेकर नाराज ग्रामीण ने उनका विरोध किया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और मंत्री को दौड़ना शुरू करना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इसी तरह नवंबर 2023 में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। सांसद जब एक जनसभा में जनता से मिलने पहुंचे तब बेरोजगार और विकास कार्य न होने की शिकायतों से लोग भड़क गए। पहले तो वहां नारेबाजी हुई, लेकिन इसके बाद भीड़ ने मंच की तरफ पानी की बोतलें और चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर सांसद को मंच छोड़कर बाहर जाना पड़ा। वहीं मार्च 2022 में मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव को भी जनता के गुस्सा का सामना करना पड़ा। पंचायत स्तर पर विकास कार्य का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उनका घेराव किया और धक्का मुक्का की। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं फरवरी 2018 में गया जिले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर हमला हुआ था। मांझी उस वक्त एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ से अचानक पत्थर फेंके गए। माहौल में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने ढाल बनकर मंत्री को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसी घटनाएं नई नहीं है। 2010 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। पटना की एक रैली में उनके भाषण के दौरान भीड़ में से एक शख्स ने मंच की तरफ चप्पल फेंक दी थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त इसे जनता की नाराजगी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जोड़कर देखा गया था।
इन घटनाओं को सिर्फ भीड़ की हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। दरअसल ये जनता के भीतर जमा हुआ गुस्सा है, विश्वासघात का एहसास, जो जनता को लगता है कि नेता वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं। वहीं टूटता भरोसा गुस्से में बदलता है। दर्द के साथ मिलने की उपेक्षा, हादसों और संकट में जब नेता सिर्फ चेक बांटकर लौट जाते हैं तो जनता को यह महज औपचारिकता लगती है। न्याय की मांग से हिंसा तक का सफर, जब शिकायतकर्ता पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो प्रशासन लापरवाह दिखता है, तो गुस्सा कभी कभी हिंसा का रूप ले लेता है। नेता कहते हैं ये सब राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सच यही है कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज, लेकिन जब भी आवाज हिंसा में बदल जाए तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।